यही पढ़ा रहे थे पहले वाले लेक्चर में कि मात्रक तथा मापन, मात्रक तथा मापन। मात्रक तथा मापन में फिजिक्स में मैंने ये आपको पढ़ाया कि मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियां। तो मात्रक और मापन, मापन क्या है, उसमें भौतिक राशि किसे कहते हैं या भौतिकी क्या कहलाता है, भौतिकी मापन की भी डिफिनेशन मैंने बताया। उसको जाकर के नेक्स्ट आप लेक्चर में देख सकते हैं। पुनः आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीमी सूत्र निकालना कि कैसे आप बीमा निकालेंगे। उससे पहले हम कुछ मेजरमेंट का कुछ टॉपिक बता देते हैं, समझ लीजिए। जैसे में लंबाई मापने का मात्रक मीटर होता है, लंबाई एक राशि है, तो लंबाई में इसके और भी मात्रक हैं। जैसे लंबाई मापने का मात्रक आपका माइक्रोन है, माइक्रोन भी है। इसके बाद आपका नैनोमीटर भी है, नैनोमीटर। इसके बाद आपका एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम ये भी है। इसके बाद आपका पिकोमीटर आता है, पिकोमीटर भी है। इसके बाद आपका फर्मी भी आता है। ये जो आप मात्रक देख रहे हो, ये मीटर से भी छोटे से छोटे लंबाई मापने का मात्रक होता है, जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। जैसे में यानी लंबाई का सबसे छोटा से छोटा वस्तु को यदि हमें व्यक्त करना है तो इनके द्वारा करते हैं। जैसे हम पहला ले लेते हैं, इसमें आपको समझा दें, माइक्रोन। ये माइक्रोन क्या है, तो माइक्रोन के द्वारा हम वह सूक्ष्म जीवाणुओं को व्यक्त करने में इस माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। जैसे बैक्टीरिया है जिसको जीवाणु कहते हैं, वायरस है जिसको हम विषाणु कहते हैं, जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते। उन जीवाणुओं को व्यक्त करने के लिए हम माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। ये लंबाई की छोटी से छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम किसी जीवाणु के आकार की साइज जब मापना होता है तो हम इस माइक्रोन का प्रयोग करते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से। ये म्यू से इसे व्यक्त करते हैं। एक माइक्रोन बराबर या एक म्यू बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर। यानी मीटर का कितवा भाग, तो इसको देख लीजिए, 1/1/6 जीरो। ये देखिए इतना मीटर होता है एक माइक्रोन बराबर, जिसकी सहायता से हम जीवाणु को व्यक्त करते हैं। दूसरा आपका आता है, जैसे हमने बताया, दूसरा नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या है, इसको देख लीजिए। नैनो जिसको हम एमएन से व्यक्त करते हैं, यह माइक्रोन से भी छोटी से छोटी लंबाई मापने का यह मात्रक होता है, या जिसकी सहायता से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं नैनोमीटर से। यानी जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे में तरंगे हैं, उन तरंगों को व्यक्त करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। इसको किससे व्यक्त करते हैं, एमएन से, एनएम से। इसे हम एनएम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। ये देखिए, इसी प्रकार से अगला आपका मात्रक आता है इस मेजरमेंट में, तीसरा होता है जिसको हम एंगस्ट्रॉम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम। यह
परमाणु यानी न्यूक्लियस की नाभिक की लंबाई नापना होता है तो उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी नैनोमीटर से भी छोटी से छोटी इकाई है आपकी क्या, एंगस्ट्राम, जिसको हम ए डिग्री द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है, ये सभी आपको मात्रक मेजरमेंट याद होना चाहिए इस पहले लेसन का। ये जो गणितीय रूप मैं जो बता रहा हूं, यह फिजिक्स में गणित का बहुत ही महत्व है। यदि आप जानते हैं कि फिजिक्स और गणित का जो संबंध है, यदि आपके पास एक कार है स्विफ्ट डिजायर, तो स्विफ्ट डिजायर कार यदि आपकी भौतिक विज्ञान है तो उसमें ईंधन आपकी मैथ है। यानी यदि गणित आपका नहीं रहेगा, नहीं प्रयोग करेंगे, नहीं जानते रहेंगे, तो वह उसी तरह से कार जैसे बिना ईंधन की खड़ी रहेगी, उसी तरह से आपका फिजिक्स भी खड़ा हो जाएगा बिना मैथ का। 50% आपकी मैथ ही है। न्यूमेरिकल लगाते समय या इनका प्रयोग करते समय आपको आना चाहिए। अब देखिए, एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है, 10 की घात -10 मीटर। ये देखिए, इससे भी छोटी लंबाई का जो मात्रक होता है वह आपका होता है पिकोमीटर। ये देखिए, पिकोमीटर, एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, एक पिकोमीटर बराबर ये आपका हो जाता है 10 की घात -12 मीटर। एक फर्मी बराबर, अगला आपका है एक फर्मी। एक फर्मी मीटर बराबर क्या होता है, 10 की घात -15 मीटर। ये होते हैं 10 की घात -15 मीटर। इसके बाद ये जिस तरह से लंबाई के छोटे से छोटे मात्रक आपके हैं, माइक्रोन है, नैनोमीटर है, एंगस्ट्राम है, पिकोमीटर है, फर्मी है, उसी तरह से मीटर से बड़े भी मात्रक हैं। जैसे में पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, खगोलीय दूरी जिसको कहते हैं खगोलीय मीटर्स, या आपको किसी आकाशीय पिंड की दूरी ज्ञात करना हो, लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष ये लंबाई मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पिंड से यानी दूसरे पिंड की खगोलीय दूरी मापने का, जैसे पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापनी है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापनी है, पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी मापनी है, तो उस समय हम इस यंत्र का प्रयोग करते हैं, इस यूनिट का प्रयोग करते हैं, इस इकाई का प्रयोग करते हैं, प्रकाश वर्ष। आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्या मैंने डिफिनेशन लिखा, ये बिल्कुल डिफिनेशन एथेंटिक है, आपको याद होना चाहिए। निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी निर्वात में प्रकाश द्वारा या निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आया? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता कितना है, देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर
वर्ष बराबर कितना होता है, कोई बताएगा? 9.6। हाँ, कोई बताए क्या होता है? हाँ, 9.461 इंटू 10⁻⁻, माइनस के प्लस होता है 15 मीटर। या इसको, ये तो इक्विवेलेंट होता है, या लगभग में आप लिख सकते हैं 1 प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर लगभग। ओके, ये होता है आपका। तो ये आप जल्दी से लिख लें, तब इसके बाद आप